बात करते हैं लखनऊ के उस लुलु मॉल की जहां नमाज को लेकर विवाद जारी है। पुलिस ने उन 9 आरोपियों में से 4 आरोपियों को पकड़ लिया है जो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद गायब हो गए थे। और आपको उन 4 आरोपियों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये है वो 4 आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन चारों के नाम हम आपको बता दें। इनके नाम है आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान और रेहान। ये चारों मॉल के पास लगे सीसीटीवी और लखनऊ के चौक चौराहों पर लगे गए सीसीटीवी को खंगाला गया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। अब बाकी बचे 5 आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। चारों आरोपियों से यह पूछताछ होगी कि नमाज के पीछे की साजिश में कौन कौन शामिल था, कहां से ऑर्डर मिल रहा था और मास्टरमाइंड कौन था। आदिति, और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि पूरी प्लानिंग के साथ 2 गुटों में यानी 2 ग्रुप्स में सारे आरोपी मॉल में दाखिल हो गए और नमाज पढ़ने के बाद बिना कोई शॉपिंग किए ये सब वहां से फरार हो गए थे। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस दास लखनऊ पहुंचे थे नमाज के बाद लुलु मॉल का शुद्धिकरण करने, लेकिन पुलिस ने मॉल के बाहर ही रोक दिया और जब रोक दिया तो परमहंस गुस्से से लाल हो गए। जगत गुरु परमहंस का क्रोध आसमान छू रहा था। चारों ओर पुलिस का पहरा था, इसलिए मॉल के बाहर ही शुद्धिकरण में जुट गए, मंत्रोच्चार करने लग गए, पाठ करने लग गए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहाराय सर्वरोगहराय सर्वशीकरणाय रामदूताय नमः। मंत्र पढ़ूंगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। पुलिस समझ गई थी कि बवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हिरासत में लेकर निकल गई। लेकिन जाने से पहले जगत गुरु परमहंस ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिस पर सवाल पूछने वाले पत्रकार भी सन्न रह गए। परमहंस ने कहा, यह मॉल कम, जिहाद का अड्डा ज्यादा है। ये लोग केवल जिहाद के लिए बनाए हैं। ये लोग टोपी वालों के लिए अलाउ करते हैं, जिहाद के लिए। मैं तो अकेले आया हूँ। मुझे जिस तरह रोका जा रहा है, यहाँ 80% मुल्ला है, 20% हिंदू लड़की को रखा गया है जिहाद के लिए। यह जिहाद सेंटर है। लुलु मॉल उद्घाटन के बाद से ही चर्चा में है। इसकी खासियत, तस्वीरें, मालिक का नाम, लुलु का मतलब, ये सभी चीजें लोग गूगल पर सर्च करने में लग गए। 10 जुलाई को उद्घाटन करने खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मॉल के मालिक यूसुफ अली ने खुद ड्राइव कर योगी को घुमाया। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया और कोहराम मच गया। जांच हुई तो पता चला एक साजिश के तहत नमाज पढ़ने की पूरी प्लानिंग हुई थी और इस प्लानिंग में शामिल 4 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पहला आरोपी है रेहान, जो लखनऊ के इंदिरा नगर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी आतिफ खान है और ये भी लखनऊ के इंदिरा नगर का रहने वाला है। तीसरा आरोपी है मोहम्मद लुकमान, जो सीतापुर का रहने वाला है। चौथा आरोपी मोहम्मद नोमान सीतापुर से आकर लखनऊ में बस गया था। मॉल में नमाज करने वालों में सिर्फ 4 को पकड़ा गया है, 5 अभी भी बाकी है। अब इन 4 से पूछा जाएगा कि किसके ऑर्डर पर मॉल के अंदर नमाज किया गया, साजिश कहां हुई, पूरी प्लानिंग क्या थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद जब जांच शुरू हुई तो सीसीटीवी और सूत्रों से पुलिस को जानकारी मिली कि 2 गुट बनाकर मॉल के अंदर आए थे ये सारे आरोपी। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज अदा करने की कोशिश हुई, जहां सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोका तो दूसरी मंजिल के कोने में खाली जगह पर नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करने का वीडियो बनवाकर वो फिर से 2 गुट में बंटकर वापस पैदल ही मॉल से बाहर चले गए। लड़कों ने लुलु मॉल से कुछ नहीं खरीदा। सारी कड़ियों को जोड़कर जब जांच शुरू हुई तो पता चल रहा है कि नमाज के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है।
नमाज तो बस शुरुआत भर है। अब पुलिस इन चारों से पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि मस्जिद को छोड़कर इन लोगों ने मॉल को क्यों चुना। लुलु मॉल के चारों तरफ एक यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है जिसपे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल। मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी न नमाज पढ़ी जाएगी ना ही पूजा पाठ किया जाएगा, और अगर ऐसा कोई करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन को भी चेतावनी दी है कि इस तरह की अराजकता फैलाने वाले पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद शासन ने डीसीपी दक्षिण गोपाल चौधरी को यहां से हटा दिया है और उनको हटा के क्राइम ब्रांच भेज दिया है। साथ ही थानाध्यक्ष सुशांत गोल्ड सिटी अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। योगी को एक्शन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि एक वीडियो सामने आने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और फिर दूसरी बार नमाज पढ़े जाने की घटना हो गई। पहले जानबूझकर मॉल में नमाज पढ़ी गई और नमाज के विरोध में दो लड़कों ने सुंदरकांड का पाठ कर लखनऊ में एक मॉल खुला है। वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया, बिना लाग लपेट के उत्तर प्रदेश में मॉल और बाजार को धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बनने देंगे। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी को लगता है कि ये सब बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब तो किसी मॉल के अंदर में नफरत की राजनीति देखने को नहीं मिली। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, न यहाँ बेरोजगारी पे चर्चा होती है, न महंगाई पे बात होती है, न विकास की राजनीति होती है। मॉल के अंदर में भी नफरत की राजनीति ने जन्म ले लिया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ नफरत की राजनीति होती है और कुछ नहीं। लुलु मॉल में अब सीसीटीवी से नहीं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, कहीं कोई बवाल ना हो जाए। कारोबारी ने सोचा था कि मॉल का उद्घाटन सीएम ने किया है तो लोग आएंगे, खूबसूरती देखेंगे, शॉपिंग होगी, कमाई होगी। लेकिन इन लड़कों ने मॉल के अंदर नमाज पढ़कर मॉल को थाने कोतवाली में बदल दिया है। अब हर दरवाजे पर हथियारों के साथ लखनऊ पुलिस का पहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। पीएफआई के जांच मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अतहर और अरमान के मोबाइल से सबूत मिले हैं कि उन्होंने नुपुर शर्मा के घर की रेकी की गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, फिर रिमांड पर लिए जा सकते हैं अतहर और रहमान। पीएफआई जांच मामले में बड़ा खुलासा, अतहर और अरमान के मोबाइल से यह सबूत मिले हैं कि नुपुर शर्मा के घर की रेकी की गई थी। नुपुर शर्मा जो कि लगातार ये दावा कर रही हैं कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और उनके घर की रेकी की गई थी, जिसके तार पीएफआई जांच से जुड़े हैं। बिहार में जो पीएफआई के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, अतहर और अरमान के मोबाइल से सबूत मिले हैं और अब अतहर और अरमान को फिर से रिमांड पर लिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर। अतहर और अरमान के मोबाइल से सबूत मिले हैं।